हम ये देख सकते हैं कि बिस्तर की गलत तरफ से उठना सिर्फ कोई मुहावरा नहीं है। इसमें और भी बहुत कुछ है। यौगिक विज्ञान में ये कहा गया है कि आपका सारा दिन कैसा बीतेगा, इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान इस बात का है कि आप सुबह कैसे उठ रहे हैं। आप सही ढंग से जागें जिससे आपका जीवन स्वस्थ और आनंदपूर्ण रहे। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ सद्गुरु 4 व्यवहारिक सुझाव दे रहे हैं। सुझाव नंबर 1, एक मुस्कुराहट के साथ उठिए। कल सुबह तक दुनिया में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग स्वाभाविक मौत की वजह से शरीर छोड़ देंगे। आपके पास भी कोई गारंटी कार्ड नहीं है। कल सुबह उठने पर जरा देखें, क्या आप वास्तव में जाग गए हैं या मर गए हैं। अगर आप जागे हुए हैं तो इस बात की खुशी मनाना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठकर नाचने लगें, पर कम से कम आप मुस्कुरा सकते हैं। जो मर गए हैं वे भी मेरी और आपकी तरह ही थे, पर अब आप उन्हें कहीं भी ढूंढें, वे नहीं हैं। यहाँ मैं अभी जिंदा हूँ, तो अपने लिए मुस्कुराइए। तो अगर 1.5 लाख लोग मर गए हैं तो कम से कम कई लाख लोगों ने अपनी किसी प्रिय को खोया है। जरा अपने उन 4-5 लोगों पर नज़र डालिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा है वे सब भी आज जिंदा हैं, तो फिर से अपने लिए थोड़ा और ज़्यादा मुस्कुराइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया की ओर पहला कदम है। आप जीवित हैं। अगर मैं आपके सिर पर बंदूक तान दूँ तो क्या आपको कोई राहत, कोई शांति महसूस होगी? नहीं, आप आतंकित हो जाएंगे। तो सोचिए, जीवित रहना आपके लिए कितना ज़्यादा कीमती है। सुझाव नंबर 2, जागने के लिए अलार्म मत लगाइए। जिस तरह की आवाज़ सुनते हुए आप सुबह जागते हैं, वह आपके दिन का संदर्भ और जीवन का भविष्य तय करते हैं। सुबह अचानक एक तेज अलार्म की आवाज़ सुनकर जागना आपके जीवन को अच्छी तरह चलाने के लिए सही रास्ता नहीं है। आप जिस तरह का खाना खाते हैं, अपने अंदर जिस तरह के विचार और जैसी भावनाएं रखते हैं, और अपने शरीर को जिस ढंग से गतिशील बनाए रखते हैं, ये बातें तय करती है कि आपको कितनी नींद की ज़रूरत है। तो आपको इसी हिसाब से सोना चाहिए जिससे आप सही समय पर स्वाभाविक रूप से अपने आप उठ जाएं। क्योंकि आपको मालूम है कि आपको कितनी नींद की ज़रूरत है। अगर आप स्वाभाविक रूप से जाग जाते हैं, पर संदेह है कि आप सही समय पर उठेंगे या नहीं, तो सही समय पर जागने के लिए आप किसी खास मंत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई भी वैराग्य मंत्र। सुझाव नंबर 3, बिस्तर की सही तरफ से उठना। आपका हृदय आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपके खून के लिए पंपिंग स्टेशन है जो सारे शरीर तक जीवन पहुंचाता है। अगर ये एक चीज़ ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। ये बाईं तरफ से शुरू होता है। भारतीय संस्कृति में हमेशा ही बताया गया है कि जागने पर दाहिनी करवट लेकर उठना चाहिए, और ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप बाईं तरफ से उठेंगे तो आपके लिए खराब चीज़ें होंगी। ये इस वजह से है कि जब शरीर आराम की खास अवस्था में होता है तो उसकी मेटाबॉलिक गतिविधि एकदम कम होती है। जब आप उठते हैं तो ये गतिविधियां बढ़ती है, तेज हो जाती है। इसीलिए आपसे कहा गया है कि आपको दाहिनी ओर से उठना चाहिए। सुझाव नंबर 4,
अपनी हथेलियों को रगड़कर आंखों पर रखें। आपके जीवन में जीने का एक पूरा विज्ञान बना हुआ है। आपको ये बताया गया है कि सुबह जागने पर अपनी हथेलियों को रगड़कर आंखों पर रखना चाहिए। हथेलियों में बहुत सारी नसों का आखिरी छोर होता है। जब आप दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं तो आपकी सारी प्रणाली जाग जाती है। अगर आपको नींद आ रही हो और आप ऐसा करें तो सारा शरीर जाग जाएगा और तुरंत ही आंखों से जुड़ी हुई सारी नसें और साथ ही आपकी सारी इंद्रियां जागृत हो जाएगी। आपका शरीर हिले इससे पहले आपका मस्तिष्क और शरीर सक्रिय हो जाएंगे। इसके पीछे का विचार यही है कि आपको सुस्ती में नहीं उठना चाहिए। तो आप हथेलियों को रगड़कर आंखों पर रखकर फिर दाहिनी करवट लेकर उठें। उम्मीद करते हैं सद्गुरु द्वारा बताए गए ये 4 सुझाव आपकी सुबह उठने की प्रक्रिया में जरूर बदलाव लाएंगे।